Hello students, welcome you all on my channel. Okay, today we are going to discuss the last topic of the chapter differentiation, that is differentiation using trigonometric substitutions. ठीक है ना, मतलब अपन यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके. ठीक है, तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल थिंग्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ. ठीक है ना, एक तो इसमें बेटा आइडेंटिटीज काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, इसमें सबसे पहली आइडेंटिटी आती है डबल एंगल आइडेंटिटी. ठीक है ना, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, बाकी बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में. ठीक, तो इसमें लिख रखा है साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कोस एक्स. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है और यहाँ पे लिख रखा है ये फॉर्मूला दैट इज 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा यूज आने वाले फॉर्मूले हैं. ठीक है, cos 2x का क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या होता है इसका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. ठीक है ना, यदि आपको ये चीज नहीं दिख रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा लिखा हुआ है ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. ठीक है, cos 2x का एक आइडेंटिटी और होता है दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स. ठीक है, सिमिलरली 2 tan 2x का क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये जो काम आएंगे अपने चल के आगे. ठीक है, सिमिलरली sec 2x का आइडेंटिटी क्या होता है sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस sec स्क्वायर एक्स. ठीक है, और cosec 2x का क्या हो जाएगा sec x इंटू cosec x बाई 2. ठीक है, इन दोनों आइडेंटिटीज को आप डिलीट कर सकते हो, कोई यूज नहीं है इनका. ठीक है, क्योंकि sec cosec के टर्म आएंगे तो उनको अपन साइन और cos में ही चेंज कर लेंगे. ठीक है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है. ओके, अच्छा, ये तीनों आइडेंटिटी अगेन इंपॉर्टेंट है. कौन सी साइन 3a या साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. ठीक है, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. ठीक है, और tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x और अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. ठीक है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ tan 3x. ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ओके, लेट अस मूव अहेड. Okay, on previous page we have discussed about trigonometric identities. ठीक है ना, ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये सब मैथमेटिकल टूल्स हैं जो काम आएंगे अपने सब्स्टिट्यूशन के दौरान. ठीक है, अच्छा, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF का मतलब क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए. ठीक है, वैसे तो अपन पढ़ लेते हैं सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें ये सारे आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं. फिर भी एक बार रिवाइज कराने के लिए पहला आइडेंटिटी होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कहीं पे लिखा हुआ हो तो उसे अपन पाई बाई 2 लिख सकते हैं. सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स को अपन पाई बाई 2 लिख सकते हैं. इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स को भी अपन पाई बाई 2 लिख सकते हैं. ठीक है, आगे ये कंडीशंस है. ठीक है, इन कंडीशंस के लिए आइडेंटिटी वैलिड होती है. ठीक, अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं. ठीक है ना, मान लीजिए कहीं पे जैसे इसमें लिख रखा है साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा. ठीक है, तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं. ओके, यदि ये थीटा किससे किस में लाई करें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में. ठीक है, बेसिकली बोर्ड के अकॉर्डिंग ये कंडीशंस इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ आएगा आपको वो हमेशा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होगा. क्लियर है, तो आप तो बस इतना ध्यान रखें कि कहीं पे साइन इनवर्स है ब्रैकेट में साइन थीटा है तो ऐसा मान के चलो कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो गया. मतलब ऐसा कैंसिल आउट होता नहीं है, बेसिकली ये एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन ऐसा मतलब याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं. तो क्या बच जाएगा थीटा. सिमिलरली अपन बात करें कहीं पे मान लो कोट इनवर्स और ब्रैकेट में कोट थीटा लिख रखा है. ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा. बात समझ में आई. ठीक है, ओके, तो ये सारी आइडेंटिटीज है. ठीक है, मतलब बाहर टी इनवर्स है और अंदर टी थीटा है तो आंसर क्या आ जाएगा थीटा. टी इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी इनवर्स का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक, तो उसका आंसर क्या आ जाता है थीटा. हालांकि आगे थीटा की कंडीशन होनी जरूरी है, लेकिन अपन अकॉर्डिंग टू बोर्ड यदि पढ़े इस चीज को तो इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, ओके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं कंडीशंस के अंडर ही लिखे हुए आएंगे आपके पास. ठीक है, ओके, लेट अस डू नेक्स्ट सेक्शन सी. ओके, अब कुछ अपन आइडेंटिटीज अपनी तरफ से भी डिस्कस करते हैं. देखो, तीन बेसिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की और होती है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। इससे नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, इसको यदि अपन साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें या फिर इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो एक आइडेंटिटी और बन के आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ओके। इससे नेक्स्ट आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीनों भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ओके। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि ये सारे मैथमेटिकल टूल है ना, ये क्या करेंगे, कई बार डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ऐसा आएगा अपने पास जिसके अंदर यदि हम अक्स की जगह या वेरिएबल क्वांटिटी की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख देंगे तो वहां से क्या होगा, क्वेश्चन आसान बन जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इन आइडेंटिटीज को आप एक तरीके से और याद रखना चाहिए आपको, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी सबको याद होती है, लेकिन इसके ये फॉर्म्स भी याद होने चाहिए आपको कि अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में इस टाइप की चीजें दिख जाए अपन को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अपने माइंड में हिट करना चाहिए कि यार ये तो क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, ओके गाइज। सिमिलरली यदि यहाँ पे मैं टेन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो जब भी अपन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख जाए तो वी कैन से दैट इट इज टेन स्क्वायर थीटा, ओके। सिमिलरली इस आइडेंटिटी के भी अलग अलग फॉर्म है, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है ना, या 1 को उधर शिफ्ट कर दो तो उससे एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ओके। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि बहुत बार क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें रूट में क्या लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब मान लो मैंने अक्स की जगह यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का टर्म सब्स्टिट्यूट कर दिया, अक्स की जगह मैंने क्या रख दिया साइन थीटा रख दिया, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस अक्स की जगह क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रूट में कितना हो जाएगा बोलो कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बन जाएगा ये कोस थीटा, ठीक है। तो वैसी बात है, दिस थिंग इज इन सिंपल फॉर्म, ठीक है। क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का पहले मैं मतलब समझा रहा हूं आपको, मतलब ये होता है कि अपन अक्स की जगह कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे उससे क्या फायदा होगा अपने को क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू, ओके। लेट अस मूव अहेड, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया आपको। अब यहां पे अपन कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे और उनके प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब ये वैसे याद करने की चीजें नहीं होती हैं ये, लेकिन मैं आपको साथ साथ में समझा भी रहा हूं, ओके। सो व्हाट वी हैव रिटन हियर, अपन ने लिखा है कि अपन ने कुछ एक्सप्रेशन लिए, ठीक है, और उसके साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपको देखने एक बार, ठीक है। तो मान लो अपने पास क्वेश्चन में इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन दिख जाए अपन को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कभी भी रूट के अंदर अपन को कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है तो हमारी हमेशा टेंडेंसी क्या रहती है कि अपन रूट को डिस्कार्ड करें या रूट से अपन गेट रिड हो, ठीक है ना, इस रूट से छुटकारा पाना अपन को, ठीक है। तो अपन को अक्स की जगह ऐसा कुछ रखना है जिससे कि रूट हट जाए। तो वैसी बात है, अक्स की जगह क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पे, या तो मैं ए साइन थीटा रख दूं या फिर मैं अक्स की जगह क्या रख दूं ए कोस थीटा। अब फायदा क्या हुआ इससे, मान लो आपने अक्स की जगह ए साइन थीटा रखा तो ये ए स्क्वायर तो पहले से ही चल रहा था, अक्स की जगह ए साइन थीटा रखा तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है। यहां से क्या कॉमन आया ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई होगी आपको। अब इसको बाहर लिया तो क्या बन गया ये ए कोस थीटा, तो अपन को रूट से छुटकारा मिल गया, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने का फायदा होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये चीज अपन यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे और उससे फायदा क्या होगा अपने, फायदा ये हो जाएगा कि जो रूट है वो हट गया और उसके आगे अपन डिफरेंशिएशन को प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि एक्स की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, क्लियर है, और वो अपना काम करके चला जाएगा, बस इतना है इसमें, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आपको, काम करके चला जाएगा और उसके बाद में जो भी
चीजें होंगी उसको अपन को वापस से x के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस टेक नेक्स्ट एक्सप्रेशन. बिफोर दैट आई हैव टू remove it, erase it, so bear with me. Okay, let us take next example, next expression. सॉरी, मान लीजिए कहीं पे अपन को x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे सुटेबल क्या रहेगा, या तो आप रखो a sec थीटा, ओके, या फिर आप रखो x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा. ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं अपन. मान लीजिए कहीं पे दे रखा अपन को a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट में, तो इसमें आपको रखना चाहिए x इज इक्वल टू a टेन थीटा और x इज इक्वल टू a कोट थीटा. बोथ आर वैलिड, नो प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि x की जगह a टेन थीटा रख के देखो तो ये a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बनेगा. a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा. तो स्क्वायर के टर्म यदि रूट में रहेंगे तो रूट चला जाएगा. क्लियर है. फाइनली अपन एक्सप्रेशन ये लेके चल रहे हैं. मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ a माइनस एक्स अपॉन में कितना a प्लस एक्स. ओके, अब इसमें क्या सब्सटीट्यूट करें, तो इसके लिए x इज इक्वल टू a कोस टू थीटा या फिर x इज इक्वल टू a कोस थीटा. दोनों ही वैलिड है. ठीक है ना, बस इसमें तो कुछ भी फर्क नहीं है. इससे फायदा क्या हुआ, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ. इससे फायदा ये हो जाएगा कि ये a माइनस x की जगह क्या रख लिया आपने, a कोस टू थीटा अपॉन a प्लस a कोस टू थीटा. क्लियर हो गया. अब इसे फायदा हुआ अपने a कॉमन आया, ऊपर नीचे से कट गया, तो ऊपर तो 1 माइनस कोस टू थीटा बच रहा और नीचे क्या बच रहा बोलो, 1 प्लस कोस टू थीटा. ओके, अब 1 माइनस कोस टू थीटा की एक आइडेंटिटी होती है, उसे अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कोस टू थीटा को अपन लिख सकते हैं, 2 से 2 कटा, ये टेन स्क्वायर थीटा और रूट से बाहर आने के बाद ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा. ठीक है, तो रूट भी हट गया और ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ गया. ठीक है, अच्छा, साथ में ये आइडेंटिटी भी अभी आई अपने पास, तो ये भी याद रख लो कि 1 माइनस कोस टू थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, और 1 प्लस कोस टू थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा. आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी. ओके, ठीक है, लेट अस टेक नेक्स्ट सेक्शन. ओके, लेट अस टेक सम क्वेश्चंस. ओके, तो ये एक्सप्रेशन याद रखने हैं आपको, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन याद रखने हैं. ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मतलब, अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, ओके, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है. ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, अपने पास दो तरीके हैं. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अपन को y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है 2x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्टली चेन रूल लगा लूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन इनवर्स का हो जाएगा तो 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सर फिर मैं इस ब्रैकेट का कर दूंगा. तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा लेंदी बन जाएगा. ओके, तो इस चीज के ये लेंदी नहीं बने, इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. अब ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपन x की जगह ऐसा कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे जिससे क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा. ओके, और सिंप्लीफाई होने के बाद में अपन वापस से इसको x में चेंज कर लेंगे एंड देन वी डिफरेंशिएट इट, और उसके बाद में अपन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. ठीक, तो देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह क्या रखना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा. तो x की जगह क्या रख दें अपन, यहाँ पे साइन थीटा बेस्ट है, क्योंकि अंडर रूट में 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना है बोलो, साइन इनवर्स 2 इंटू x की जगह मैंने क्या लिखा, साइन थीटा. ओके, आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग इट, मैं डिफरेंशिएशन कर ही नहीं रहा हूँ फिलहाल, तो मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर रहा हूँ. ओके, और ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ काम आता है, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं ना अपन, उनमें काम आता है. ठीक है, अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि अपने पास मान लो कोई फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में दे दिया उसने x की पावर 3, अब इसमें अपन सोचने बैठ गए कि अपन सब्स्टिट्यूशन करें, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, इसमें तो डायरेक्टली ये चेन रूल से ही हो जाएगा. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 6 आ जाएगा, बात समझ में आ रही, इंटू एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर. आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको. तो डायरेक्टली हो रहा है, तो इसमें चेन रूल ही लगाएंगे अपन.
अपन को यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कब करेंगे अपन? देखो पहली बात तो यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर अपन कौन से फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में काम में लेते हैं? ज्यादातर बोला है मैंने 80% टाइम। 20% टाइम ऐसा भी होगा कि अपन कुछ अदर क्वेश्चंस में भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन काम में लेंगे। ठीक है, मैंने बोला ज्यादातर, मैक्सिमम टाइम अपन किस में काम में लेते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके, लेट अस इरेज इट। ओके, तो ये कहां से आएगा कि सर किस में अपन सब्स्टिट्यूशन करके करें और कौन सा क्वेश्चन अपन डायरेक्टली चेन रूल से करें? तो ये बेटा प्रैक्टिस से आ जाएगा ना, बहुत आसान है। मतलब 10 12 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अंडर रूट में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहां से y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। ओके, अंडर रूट में जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसे क्या लिख दोगे आप? कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? कोस थीटा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इसको अपन लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब आपको मैंने बताया था कि साइन इनवर्स और साइन ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे इट मीन्स, इसको याद करने का तरीका बताया था, ऐसे कैंसिल होते नहीं है। ठीक है ना? तो यहां से मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? 2 थीटा। तो यहां से मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू कितना? 2 थीटा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, अब ये तो थीटा में आंसर आ गया अपने पास। अपन को तो यहाँ पे सारे x के टर्म दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस थीटा को वापस से x के टर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? बहुत आसान है भाई। यहाँ पे साइन थीटा, अक्स को साइन थीटा माना तो साइन थीटा इज इक्वल टू अक्स हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आएगा बोलो? इस साइन को आप इस साइड में लेके जाओगे तो ये इनवर्स फंक्शन बन जाता है। बस ये ध्यान रखना आपको, साइन इनवर्स अक्स है ये, है ना? ये साइन अक्स की होल पावर -1 नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये तो कोसेक अक्स हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको 1/sin x लिख सकता हूँ। ये साइन इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ? ये एक सिंबल हो गया इनवर्स फंक्शन का, ये पावर -1 नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिए आप। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू थीटा की जगह मैंने क्या लिखा? साइन इनवर्स एक्स। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इसमें चेंज कर लिया। अब मैं क्या लिखूंगा? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अक्स। अब अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसमें आप कंडीशन को लेके ही नहीं चले। ठीक है, तो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी 1/√2 से -1/√2 से 1/√2 के बीच में एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको, बोर्ड लेवल पे आपको ये कंडीशंस का यूज कोई खास नहीं है, मतलब यूज ध्यान नहीं देना आपको कंडीशंस का इतना। ठीक है, कुछ जगह है जहां पे ध्यान देने की जरूरत आएगी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x ब्रैकेट में दे रखा 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स बिटवीन -1/2 एंड 1/2। ठीक है ना? x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 1/2 विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। फंक्शन क्या दे रखा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, अच्छा अगेन मैं बोल रहा हूँ ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो बोर्ड लेवल पे इसका कोई खास यूज नहीं है, अपन डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूशन करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी यदि आपको लगे कि सर कंडीशन दे रखी है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, तो दैट थिंग आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। अदर वीडियो में मैं ये चीज डिस्कस कर दूंगा कि कंडीशंस का कैसे यूज करना अपन को। ओके, तो फॉर नाउ अपन को बस इतना ध्यान देना है कि अपन सब्स्टिट्यूट क्या करें। ओके, अब देखो यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का, और वो फॉर्मूला कौन सा होता है आपको याद होना चाहिए। 3a का फॉर्मूला होता है एक, याद होगा आपको। ठीक है ना? क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स के ब्रैकेट में आप बड़े ही ध्यान से देखो कि इसी टाइप का पैटर्न लिखा हुआ है, बस अक्स को किससे रिप्लेस करना अपन को? साइन थीटा से। तो यहाँ पे मैंने अक्स को किससे रिप्लेस कर दिया? साइन थीटा से। तो यदि वो जितनी आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई है वो सारी याद है आपको, तो आराम से सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे। इस टाइप का पैटर्न कहाँ बनता है बस वो देखना अपन को। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर हो गया, अक्स की जगह साइन थीटा रखने पे। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स, ये हो गया बेटा साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन हटा देंगे अपन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 थीटा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो भाई, इधर थीटा रखोगे, इस साइन को उधर लेके जाओगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स ऑफ अक्स। तो हो गया 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ अक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अक्स। अब अक्स के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट, ठीक है ना। मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसको अपन ने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लिया, ठीक है। तो ये ज्यादा सिंप्लीफाइड ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू साइन इनवर्स अक्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस अक्स स्क्वायर। सो आंसर इज 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अक्स स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन यू गॉट इट। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपन को एक फंक्शन y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कोस इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, आगे कंडीशन दे रखी है और इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू अक्स, ठीक है। तो बस आपको तो ये नोटिस करना है कि ऐसा पैटर्न कोई फॉर्मूले में था क्या, तो बिल्कुल था। कौन से फॉर्मूले में था, लेट मी राइट। आपको पता होगा कि इस टाइप का एक फॉर्मूला हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उससे अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर अपन क्या करेंगे बोलो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस इनवर्स, ओके, 2 इंटू 1 मिनट पहले अपन ये तो डिसाइड करेंगे सब्स्टिट्यूट क्या करना है। तो अब तो पता चल गया होगा आपको कि क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए अपन को, यहाँ पे कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का पैटर्न लिखा हुआ है कोस इनवर्स के ब्रैकेट में। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, लेट अक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। ओके, तो यहाँ से आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू। सो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आई कैन राइट कोस 2 थीटा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 2 थीटा। एंड फाइनली क्या करोगे आप, थीटा की जगह वापस से क्या लिख दोगे, कोस इनवर्स अक्स। सो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू कोस इनवर्स अक्स। ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया। ओके, अब इसका क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अक्स। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू कोस इनवर्स अक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू अक्स। ठीक है, अब कुछ पार्ट्स लूंगा मैं, उनका सबका अपन को डिफरेंशिएशन करना रहेगा अक्स के रेस्पेक्ट में। तो कैसे सोल्व करें इसको, तो अगेन इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। लेट मी टेक दिस कलर। ओके दिस कलर। सॉल्यूशन। तो बेटा सबसे पहली बात, y इज इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ओके, अब इसे अपन को सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सबसे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, मतलब अक्स की जगह ऐसा क्या रखें जिससे कि ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए। अच्छा, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करने की सोचो मत आप, क्योंकि tan इनवर्स का होगा सबसे पहले तो वो होगा 1 अपॉन में 1 प्लस अक्स स्क्वायर। अक्स का काम ये चीज करेगी, फिर इसमें u अपॉन v लगेगा। तो दिस बिकम्स वेरी लेंथी। ओके, सो दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर। ओके, अब इस टाइप का पैटर्न कहाँ था, कौन से फॉर्मूले में था, तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला कि tan 2a का एक फॉर्मूला हुआ करता था, दैट इज 2 tan a अपॉन में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है, तो यहां से अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे अक्स इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा यहाँ, और इसको फाइनली क्या आ जाएगा 2 थीटा। tan इनवर्स tan 2 थीटा है, तो इससे अपन 2 थीटा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और यहां से अपन देख सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ अक्स। ओके, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ अक्स।
नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सिंप्लीफाइड होने के बाद में उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो dy बाई डी एक्स इज इक्व टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स, ब्रैकेट में दे रखा है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट शुड बी द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, थिंक अबाउट इट। तो x की जगह क्या रखना रहेगा अपन को, टेन थीटा। ऑब्वियस बात है क्योंकि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, मैंने बोला सब फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला याद है तो आपको सब पूछा जाएगा। ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स 2 इंटू x की जगह मैंने क्या रख दिया टेन थीटा, नीचे कितना आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को मैं फॉर्मूले में लिखूं तो ये लिखा जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और फिर ब्रैकेट में साइन 2 थीटा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा। ओके ओके, और यहाँ से थीटा का वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x। सो फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x। ओके, अब डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सो फ्रॉम हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 तो बाहर है, टेन इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अपना जो थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज y इज इक्वल टू क्या लिख रखा है, सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे सेक इनवर्स दे रखा और यहाँ पे 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए अपन को, तो सबसे प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, इस टाइप का पैटर्न नोटिस करो, कौन से फॉर्मूले में आया करता था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो x की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया cos थीटा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, और यहाँ हो गया 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को यू कैन राइट cos 2 थीटा। ओके, तो यहाँ से y इज इक्वल टू सेक इनवर्स cos 2 थीटा को यदि आप न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो दैट बिकम्स सेक 2 थीटा। ओके, अब सेक इनवर्स है, यहाँ पे सेक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 थीटा। अब इसको वापस से आप चेंज कर लो, तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ से सब्सटीट्यूशन के टर्म से देखो, दैट इज कोस इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू कोस इनवर्स x। इतना बनने के बाद आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सो फ्रॉम हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का आंसर आया। ओके, यदि आपको नोट करना रहता है कहीं पे भी तो आप वीडियो को पॉज करके वो सेक्शन नोट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, आज के वीडियो में अपन ने बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इस टॉपिक का नाम डिफ्रेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वीडियो में अपन ने बेसिक किया है इसका कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, कैसे सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए अपन को, क्या पैटर्न नोटिस करना चाहिए, कई बार फॉर्मूले, कई बार मैंने एक्सप्रेशन लिखवाए हैं, उनमें किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने आज के वीडियो में डिस्कस की। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।